Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and the chapter is continued, that is haloalkanes and haloarine। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट क्लास हमारा था वो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरीन पर हम लोग जो है काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे, ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ थे। देखिए अभी भी जो है ये जो लिखा हुआ है वो लास्ट प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोगों ने रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो बेंजीन बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने हेलाइड ग्रुप का जो बेंजीन रिंग में है उसका डायरेक्टिंग नेचर टेस्ट किए थे। और वो कैसे किए थे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख करके, और उससे पता चला था कि हैलोजन ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जहाँ पर हम लोगों ने 4 रिएक्शन देखा। वो 4 रिएक्शन क्या क्या है? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये सब के सब जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो ये करीब करीब जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरीन खत्म हो जाता है। फिर भी हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं है और प्रिपरेशंस भी बहुत है, लेकिन है क्या कि जो सिलेबस में पहले हम लोगों का दिया हुआ है उसको कर लेने का होता है। इसके बाद तो अदर प्रॉपर्टी चलते रहेगा। जो कंपटीशन किट है उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। अब इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और जो आपका लग रहा होगा वो मैं थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर दूं, गिविंग ए स्टार मार्क। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं ए रिएक्शन विथ ए में देखिए CuCN ये क्यूप्रस साइनाइड होता है टू फॉर्म साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपको सिंबॉलिकली हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। देखिए इसमें यह CN बन जाएगा। ठीक है, बी में वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली जो बात है वो रिएक्शन आप दे सकते हैं। तो रिएक्शन विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है ड्राई ईथर, जो हम लोग इसमें भी देखे थे हैलोएल्केन वाले में। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ये होगा आपका एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mgx कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया। तो रिएक्शन विथ CuCN टू फॉर्म साइनोबेंजीन, और मैग्नीशियम के साथ जो है ये क्या देगा? एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा, जिसका नाम यहाँ पर होगा फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, तो मोर और लेस जो है ये रिएक्शन सब जो है कॉमन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और थोड़ा सा हम बतला दें कि इससे पहले वाले क्लास में हमने एक रिएक्शन लिया था जिसमें निकेल एल्युमिनियम कपल का एलॉय लिया था रिडक्शन के लिए। उसमें कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा कहता है कि अल्कोहल भी आप ले लीजिए इसके साथ साथ, है ना। तो थोड़ा सा अल्कोहल ले लेंगे तो यह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और फिर वो क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। हैलो एरीन से यानी हैलो बेंजीन से बेंजीन बनता है।
तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप अल्कोहल को भी वहाँ ऐड कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग जो है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में आज बात करेंगे। जब पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हो जाएगा तो फिर हम लोगों का SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पर काम करेंगे। तो अभी जो होगा वो होगा पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अब ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है इस चैप्टर में? तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स का मतलब हुआ कि हैलोजन एटम्स क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहैलोजन में लेते हैं, जिसको डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा, पेंटा इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में कहता है कि मेन कंपाउंड जो आपका है उसको पहले हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। जैसे देखिए ये होता है CHCl3। ये CHCl3 क्या होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है। दूसरा देखिए क्या होता है, आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बाद आइडोफॉर्म, ये है आइडोफॉर्म, ठीक है। तीसरा देखिए उसमें होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। हर एक केस में आपको लग रहा होगा देखिए ये जो आइडोफॉर्म है ये हमने 2 बार आइडोफॉर्म ही लिख दिया, बल्कि इसका एक फॉर्मूला होगा, वो होगा CHI3 होगा, ठीक है। ये आइडोफॉर्म हुआ। ये CCl4 क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, है ना, या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस कंपाउंड है। चौथा जो हमारा होगा ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हम लोग CF2Cl2 से इसको इंडिकेट करते हैं। ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CFC, है ना, जो डिफरेंट फ्रियोन्स के नाम से जो है भी जाना जाता है। फ्रियोन्स क्या होता है, अगर आपको लिखना है तो इसी में लिख देते हैं हम लोग फ्रियोन्स, जिस पर हम लोग कुछ बात कर लेंगे, ठीक है। पांचवा जो है वो होता है DDT, जिसमें होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लें तो ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, जो इसका ओल्ड नेम है। न्यू नेम भी आपको हम बताएंगे धीरे धीरे। और छठा जो आपका होता है वो है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं BHC शॉर्ट फॉर्म में, और ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6 होता है, ये होता है। और ये जो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला जो है आपका बड़ा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको दे दूंगा, जब DDT में पढ़ाऊंगा तो उस समय दे दूंगा, ठीक है।
तो ये 6 जो आप कंपाउंड देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है। मतलब उसमें हैलोजन जो है एक से ज़्यादा है, और ये खास करके इतने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कि ये हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये क्लोरोफॉर्म जो है वो आप नाम सुने होंगे, एनेस्थेटिक एजेंट, जो पहले कभी यूज होता था सर्जरी वगैरह में, है ना। लेकिन अब तो चूँकि ज़्यादा जो है ये एक तरह से कहिए कि हेल्थ हैजार्ड है, या यूँ कहिए डिट्रीमेंटल हो गया, घातक हो गया, क्योंकि ये जो है कुछ पॉइजनस गैस वगैरह फॉर्म करते हैं, फॉस्जिन जैसा, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बीच में इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सा इथेनॉल मिला करके किया जाता था, उस पर भी हम बात करेंगे। आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, जहाँ पर वुंड्स वगैरह को साफ किया जाता है क्लीनिंग के लिए, है ना। CCl4 जो होता है, ये नाम सुने होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के केस में ये यूज होता है, और बेस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होता है। तो ये एज ए फायर एक्सटिंग्विशर होता है, खास करके वो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई फायरिंग काज हो तो उससे क्या होता है कि ये नॉन पोलर होता है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। नहीं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर वाटर यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या है, CF2Cl2, ये फ्रियॉन्स के अंदर में होते हैं, जिसमें फ्रियॉन्स 11, फ्रियॉन्स 12, फ्रियॉन्स 13, फ्रियॉन्स 14 जो है, इस तरह से डिफरेंट फ्रियॉन्स जो होते हैं आप देख सकते हैं इस तरह से। CF3Cl होता है, फिर एक एक जो है F ख़त्म होते चला जाएगा, तो CF2Cl2 होता है, फिर CFCl3 होता है, और फिर लास्ट में CF बल्कि ये कहिए CF3Cl होता है, और ये CF4 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेम जो है देखिए, ये जो है 11 रखा है, ये 12 रखा है, ये 13 रखा है, ये 14 रखा है। मतलब जैसे जैसे फ्लोरीन जो है निकल रहा है, मतलब फ्लोरीन ऐड हो रहा है और क्लोरीन निकल रहा है, वैसे वैसे इसका जो है नंबरिंग दिया गया है ना। तो ये हो गया है 11, ये 12, ये 13, और ये फ्रियॉन 14 होता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और ये DDT, ये देखिए इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आप जानते ही हैं, है ना। DDT का कहते हैं कि DDT का छिड़काव कर दो, ढेर सारे जो है ना इंसेक्ट्स और पेस्ट बढ़ गए हैं। और ये जो BHC है, जो गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब है क्या, इसका यूज़ तो आप सब देख लिए कि हम लोगों के डे टू डे लाइफ में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब किस तरह से बनते हैं इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसके जो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, क्लोरोफॉर्म को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको शुरू कर देते हैं। पहला है आपका क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि मीथेन के क्लोरीनेशन से होता है, तो ज़्यादातर हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बस मीथेन का कंटिन्यूड क्लोरीनेशन कर देते हैं। ये यहाँ पर कंटिन्यूड क्लोरीनेशन कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, या फिर आप बोलते हैं HNu देते हैं, उसका क्वांटाइज्ड जो है एनर्जी देते हैं। तो ये जो है आपका CHCl3 हो जाता है, प्लस HCl बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है। आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 3 हो जाएगा,
और यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि क्लोरोफॉर्म बनता कैसे, ये हम लोग को मालूम हो गया। अब इस क्लोरोफॉर्म का जो एक प्रॉपर्टी है वो देखिए कितना, यह है CHCl3, कहता है कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया और लाइट उस पर पड़ रहा है तो ये क्या कर जाता है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये फॉस्जिन बना देता है, जिसको हम लोग COCl2 बोलते हैं, और इधर जो है HCl बन जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर हाफ O2 कर दीजिए, ये जो है बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो फॉस्जिन है ये काफ़ी पॉइजनस इन नेचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जिन, तो इसको जानना जरूरी है। ये कार्बोनाइल क्लोराइड केमिकल नेम हुआ, और ट्रेड नेम जो है ये फॉस्जिन के नाम से जाना जाता है। ये आप लिख सकते हैं पॉइजनस, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया जाता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा टॉक्सिसिटी जो है घटा करके, है ना, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इथेनॉल का इस्तेमाल कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं। तो जैसे ही इथेनॉल मिलाएंगे तो ये जो फॉस्जिन ये जो बना हुआ है, अब इसको तो मान लीजिए कि ये फॉस्जिन बन गया, तो ये फॉस्जिन क्या करता है, देखिए ये जो आपका COCl2 है, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिलाएंगे तो इस फॉस्जिन को ये बनने ही नहीं देगा, और जैसे ही ये बनना चाहेगा तो ये जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट नॉन पॉइजनस कंपोनेंट ये बनाएगा, C2H5 CO3 बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। आप चाहें तो यहाँ पर जो है इसको 2 से आप बैलेंस कर दीजिए, और इधर जो है अपना HCl आपको जो लिखना है उसको बाय प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब कितना HCl होगा ये देखिए, हो सकता है 2HCl देने में आपका काम जो है हो सकता है। तो देख लीजिए कितना आपका, हाँ हो गया, 12 हाइड्रोजन है, इधर भी जो है आपका 12 हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये बन जाता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, डाई इथाइल कार्बोनेट होता है। ये नॉन पॉइजनस होता है। क्या होता है, नॉन पॉइजनस। तो बताइए, कहता है कि अगर हम इसको यूज कर दें इथेनॉल के साथ, थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ इथेनॉल अगर इसमें मिला दें, 1 या 2% इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि ये फॉस्जिन का जो इफेक्ट है वहाँ पर वो आता ही नहीं है। फॉस्जिन जैसे ही बनना शुरू होता है वो तुरंत जो है उसको कन्वर्ट कर देता है नॉन पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज डाइइथाइल कार्बोनेट में। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। तो पहले क्लोरोफॉर्म का यूज जो है बहुत ही होशियारी से किया जाता था, नहीं तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर साइड प्रोडक्ट जो है सो कितना डेंजरस है, फॉस्जिन बनता है, और फॉस्जिन जो है इतना पॉइजनस है कि वो जो है आपको बहुत ही जो है माने डेंजरस है। और ये कभी भी पेशेंट क्या वहाँ पर जो पर्सन है वो अगर इसको इनहेल कर ले तो उनका जो है कहता है कि नर्वस सिस्टम वगैरह जो है वो काम नहीं करना, मतलब काम करना बंद कर देता है, और फिर वो जो है अनकॉन्शियस होकर के वो डेथ काउज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोफॉर्म की बात हुई। इसीलिए कहता है कि जो क्लोरोफॉर्म का जो बोतल होता है, ऐसे आप जानना है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बेस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है, क्योंकि कंप्लीटली पोलर ये नहीं है, लिटिल पोलर है, लेकिन ये जितने भी
आपका नॉन पोलर आपका कंपोनेंट्स है उस सब को जो है ये डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो एज ए सॉल्वेंट भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आपको फॉस्जन बनने नहीं देना है, इसका भी उपाय लगाते रहना है। तो कहता है कि क्लोरोफॉर्म अगर मान लीजिए हम लाइट के सेंसिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क कलर्ड बोतल में उसको रखेंगे। और कहता है कि एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, थोड़ा भी वो खाली नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ब्रिम तक होना चाहिए, मतलब ऊपर तक होना चाहिए भरा हुआ, कि वहाँ पर एयर जाने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचे। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि क्या खतरा है। तो इस तरह से जो है ये क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोरोफॉर्म के लिए। इसके बाद जो हमारा है वो देखिए कहता है ये है आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बाद जो है ये है आइडोफॉर्म। अब आइडोफॉर्म जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एंटीसेप्टिक है। ठीक है, आइडोफॉर्म क्या है, आइडोफॉर्म भी आप जैसे क्लोरोफॉर्म की तरह आइडोफॉर्म भी आप बना सकते हैं, आयोडीनेशन कर देंगे बन जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आइडोफॉर्म बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आइडोफॉर्म से करेंगे हम लोग क्या, तो ये जो आइडोफॉर्म होता है ये येलोइश सॉलिड होता है, येलोइश सॉलिड, येलो कलर का होता है, येलोइश सॉलिड होता है। ऐसे तो ऑर्गेनिक में आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से कुछ जो है कंपाउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे मिथेनॉल इथेनॉल हो, है ना, चाहे फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड हो, जिसको हम लोग मिथानल इथानल बोलते हैं। तो वो सब तो जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को खोजेंगे कि आइडोफॉर्म है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो आइडोफॉर्म का वहीं पर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो चलिए अभी हम लोग आइडोफॉर्म जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं इसकी वजह क्या है। तो आइडोफॉर्म को हम लोग क्या बनाएंगे, वो एंटीसेप्टिक के रूप में जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आइडोफॉर्म जो है देखिए येलोइश सॉलिड होता है, तो वो हम लोग ले लेंगे। ये आइडोफॉर्म के लिए हुआ। और ये आप बोल लीजिए कि एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो है हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी तो यूज़ करने के लिए आपको मैंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, और उसमें खास करके मिथेनॉल इथेनॉल जो मैंने अभी आपको बताया, वो लार्ज स्केल में हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका है देखिए वो है आपका CCl4। CCl4 जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसका भी कंटिन्यूड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कर देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे किस काम के लिए होंगे वो जरूरी है। तो ये जो है बेस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक ये भी आते हैं। इसमें जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो इसमें डिसॉल्व कर जाते हैं CCl4 में। और ख़ास करके CCl4 जो है वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो फायरिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्टी है ना, वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको आप बोल सकते हैं। जहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो उस जगह पर हम लोग CCl4 का जो है वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिसका कि ऑक्सीजन से वो सप्लाई जो है कट ऑफ कर देता है, ऑक्सीजन का सप्लाई। तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं CCl4 का। चौथा जो आपका है वो देखिए फ्रियोन्स के नाम से जाना गया है।
वेरियस फ्रियॉन्स। इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स का जो है वो क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट है जब वो वर्क करता है। तो ये जब एटमॉस्फेयर में जाता है, आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वहाँ पर ओजोन लेयर का जो होता है वो खतरा होता है, जहाँ बोलते हैं हम लोग कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू CFC। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, दिस इज अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो क्या होता है ना, ओजोन लेयर को आप प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रोडक्शन बैन करना जरूरी होता है। बहुत कंट्रीज में ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने का एक तरीका है कि आप क्या करते हैं कि CCl4 ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर जो है HF ले लेते हैं। ये दोनों ही कंपोनेंट को मिला करके और वेरियस फ्रियॉन्स बन सकता है। जैसे आपने वेरियस फ्रियॉन्स का नाम लिखा है, क्या क्या नाम लिखा है देखिए यहाँ पर, ये CF3Cl, CF2Cl2, CF3Cl और CF4, ये आपको मिल जाएगा बारी बारी से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका फ्रियॉन्स बन जाता है। ठीक, और पांचवा जो देखिए, ये हम अलग से आपको पढ़ाते हैं DDT के बारे में। अब कहता है कि ये DDT कैसे बनता है, तो DDT बनने के लिए आपके पास में जैसे क्या है कि आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। जैसे क्लोरोबेंजीन पर ढेर काम हम लोगों ने किया है, अभी अभी आपको दिखा भी देंगे, है ना, आप रिएक्शन भी देख लेंगे अच्छी तरह से। क्लोरोबेंजीन, और इधर होता है क्लोरल। ये क्लोरल क्या होता है, ये पुराना नाम है, ये होता है ट्राइक्लोरो इथानल होता है। अब ट्राइक्लोरो इथानल क्या होता है, जैसे CCl3CHO, देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है। और क्लोरोबेंजीन तो आप जान ही रहे हैं वो क्या होता है, C6H5Cl होता है। तो इस दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, DDT बन जाता है। ये जो है आपको DDT बनाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम लिखेंगे। ठीक है, और वो देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DDT। ये देखिए, अब DDT का स्ट्रक्चर देखने के लिए आप 2 कार्बन पहले ऐसे ले लीजिए। अब देखिए 2 कार्बन में क्या करना है, 1 कार्बन में 3 क्लोरीन आप लगा दीजिए, क्योंकि ट्राइक्लोरो है तो कितना क्लोरीन लगाना होगा, 3 क्लोरीन। लिखा हुआ है ना कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, तो इथेन का मतलब 2 कार्बन ले लेंगे तो इथेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है कि आप जो है क्लोरोफिनाइल लगा दीजिए। देखिए यही आपका होता है क्लोरोफिनाइल, है ना। ये देखिए, ये पैरा पोजीशन में आपको क्या लगा देना है, क्लोरोफिनाइल लगा देना है। देखिए यहाँ पर Cl दे दीजिए पैरा पोजीशन में। अब यहाँ जो एक खाली जगह है उसमें हाइड्रोजन दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो गया। ठीक है, तो ये तो पुराने नाम को आपने जो है इस तरह से अरेंज कर दिया। अब कोई आपसे पूछ दे कि भाई इसका IUPAC नेम क्या होगा, ऐसे CBSE में कम चांस है इसका IUPAC नेम पूछने का, क्योंकि थोड़ा सा
ये क्रिटिकल क्वेश्चन टाइप का हो जाता है इसका यूपीएससी नेम। फिर भी आपको तो प्रैक्टिस कर ही लेना होगा। अब इसके लिए देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये क्या है 1 1 1 ट्राई क्लोरो। देखिए 1 1 1 3 बार ट्राई क्लोरो। अब देखिए 2 में आइए, तो 2 में आप देख रहे हैं कि आपका एक तो सब्स्टिट्यूएंट है आपका फिनाइल, दूसरा उसका भी सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो ग्रुप है, इसीलिए हम लोग 2 2 लिख करके और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20। क्या लिखते हैं 20। और ये क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं 4 क्लोरोफिनाइल। तो 1 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 2 2 क्यों, क्योंकि इस पर 2 ठो है इसीलिए 2 2 20 है ना, 2 बार है इसीलिए 20 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। क्या हो जाएगा लास्ट में, क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूपीएससी नेम हुआ, न्यू नेम। क्या हुआ इसका नाम, मतलब ये जो है क्या है न्यू नेम हुआ। ओल्ड नेम है आपका जिसका कि ये एब्रीविएटेड फॉर्म है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो ये हो गया डीडीटी के लिए। और ये डीडीटी कैसे बनता है ये भी मालूम हो गया। ये क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, ये क्लोरल कहां से आएगा, जब आप इथेनल को, जो इथानल आप पढ़ेंगे किसमें एल्डिहाइड वाले में, तो एल्डिहाइड का वो सेकेंड मेंबर है जिसको इथानल बोलते हैं। तो इथानल का जब क्लोरीनेशन करेंगे तब वो क्या बनेगा क्लोरल बनेगा। ठीक है, और ये क्लोरल जो है इसके साथ क्या है क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके वो क्या देगा डीडीटी देगा, है ना। और उस डीडीटी के लिए जो है ये हमारा जो काम करेगा एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि आपका जो है ये देखिए यहां क्या था, एक तो गैमेक्शन जिसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं, और वो लास्ट आपका है BHC जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पेस्टिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका हो गया बेंजीन। अब इस बेंजीन का क्लोरीनेशन कर देते हैं। क्लोरीनेशन जब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर देंगे। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे तो देखिए जरा ये किस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा हर एक पर एक एक जो है Cl जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है C6H6 और Cl6 होता है। तो यहाँ 3Cl2 हम कर देंगे तो ये आपका जो है वेल बैलेंस्ड भी हो जाएगा और बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी मिल गया। और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग यूज कर लेंगे एज पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है। तो इस तरह से पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स जो भी है उसका हम लोग यूज खास करके उसका जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे क्लोरोफॉर्म हमने देखा कि उसका जो है
केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये मालूम ना हो कि वो लाइट का सेंसिटिव है और एयर का सेंसिटिव है, क्योंकि वो फॉस्फेन जो बनता है, तो इसीलिए उस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कहता है कि उसको हम लोग डिटॉक्सिकेट कैसे करेंगे, कहने का मतलब थोड़ा सा उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देंगे। कैसे? तो इथेनॉल मिला करके, थोड़ा सा इथेनॉल मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइइथाइल कार्बोनेट बन जाता है, जो आपको हमने रिएक्शन के हिसाब से दिखाया है। तो ये जो हो गया पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पर हम लोग लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। तब जाकर के ये चैप्टर जो होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस जो है, चाहे वो बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन हो या कंपटीशन पैटर्न के क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन पर अधिक से अधिक हम लोग फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।